सच्चाई बता दी तो भाई साहब का हार्ट फेल हो जाएगा। बताओ भी, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ पापा। ये जानते हुए भी कि किसी और के साथ अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होने वाली है। रवि से मिलकर मैं सब कुछ भूल गई पापा। मैं आपकी खुशी के लिए आपके पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार हुई थी, लेकिन मुझे तो खुशी तब मिलेगी जब मैं रवि की दुल्हन बनूंगी पापा। फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं आपकी हर बात। Enough. Go inside. अंदर जाओ। देखा कितनी बेशर्म है। क्या आपको लगता है ये अभी भी पवित्र है? अरे आप मेरी बात। मैं माफी चाहूंगा, गलती मेरी है। मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। मैंने गलत टाइम पर आकर आपसे गलत बात कह दी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। मेरी विनती है कि आप इसके बारे में सोचिए। अगर फिर भी आपको रिश्ता मंजूर नहीं तो मेरा बेटा कभी भी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे आपकी मर्जी। आपने बेटी को सिर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए वो फिसलती जा रही है। हमें ये सब नहीं चलेगा। आप ही की वजह से वो आपके साथ हमारी भी इज्जत उछाल रही है। अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे कुएं में धक्का मार देती ताकि वो जिंदा ना बच पाए। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बस करो। कैसे बस करूं? मैं इसके हाथ में शादी के बाद तोड़ूं। अब मुझे बोल दे दो। भाई साहब, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। करेक्ट। अब भूलना ही होगा। ये शादी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? यस यस। देखिए, मुझे अपनी नहीं अपनी बेटी की खुशी प्यारी है। आपकी बात और उस इंसान की बातों में कितना बड़ा फर्क है। उसने कहा कि उसे बहू नहीं बेटी चाहिए, बेटी। और वहीं आपने कहा कि आपको बहू की जरूरत है और उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सबक सिखाएंगे आप। नहीं, नो, प्लीज नो। आई एम सॉरी। उस बुड्ढे ने कहा और शादी कैंसिल। आप उसकी बात चुपचाप सुनकर यहाँ मुंह लटकाते हुए चले आए। अरे उसका गला क्यों नहीं दबा दिया? क्या कर रहा है? तो और क्या करूं? किसी लड़की में मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो एंगेजमेंट होने के बाद भी मुझे रिजेक्ट कर रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मैं ये बुद्धू तो सिर्फ सर हिलाता रह गया। मेरे भाई ने सुन लिया तो उसका सर काट देगा। अब मेरा भाई बदला लेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। राघव भाई, मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं जानता। बोल, कहाँ है वो? मैं शंकर के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोलो बहना। अगर आप अपने भांजे का घर बसाना चाहते हैं तो उस लड़की के प्यार को मिटाना होगा। लव को मिटाना मुश्किल है बहना, इसीलिए उस लवर को ही मिटा देते हैं। मामा, तुम बस उसे जल्दी से खत्म करो। भांजे, तुम्हारी शादी के लिए तो मैं एक क्या पूरी दुनिया के लवर्स को मिटा दूंगा। एकदम सही टाइम पर आ गए बेटा। ये धोती कुर्ता पहनाकर मंदिर क्यों लाए? सरप्राइज है, आओ ना मेरे साथ। आओ आओ। हाँ बोल। बॉस, हम नाना के गोवा वाले फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं। इस बार वो हमसे बच नहीं पाएगा। उसकी खोपड़ी पे गन तौन के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आओ बॉस। आओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आ जाओ। ये फूल भगवान पे चढ़ा दो। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे यही तो सरप्राइज है। हाँ। आपने मेरा जनाजा निकालने का सोच लिया? अरे मैं इतना गिरा हुआ थोड़ी ना हूँ, सिर्फ एंगेजमेंट का कार्यक्रम है। मतलब आज सूली पर चढ़ना फिक्स है? सूली पर चढ़ना मतलब क्या तुम दोनों प्यार नहीं करते, शादी नहीं करना चाहते? पापा, आपको सच्चाई नहीं पता है। मुझे सब सच्चाई पता है, इन लोगों ने बता दिया है मुझे। देखो बेटा, श्रुति तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती है, तुम्हारे लिए अपनी मंगनी तक तोड़ दी है। इसने अपनी मंगनी तोड़ दी?
मीका, मिल गए वो लोग? बॉस, इन्होंने उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया? हाँ बॉस, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ पर शंकर और नाना के नाम से उनके चमचे रहते हैं। बोलो तो ठोक दूं। क्या बकवास कर रहा है? सच कह रहा हूँ, ये लोग हम पर हंस रहे हैं बॉस। आप दूल्हा दुल्हन को बुला लीजिए। तुम इनकार नहीं करोगे, मेरी कसम खाओ। लेकिन नमस्कार समधी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा बेटा रवि, ये तुम्हारे होने वाले ससुर जी। पैर छू। बेटा, मुहूर्त का समय हो गया है, जरा जल्दी करो। एक मिनट, कुछ बात करनी है। देखा आपने कितना शर्मीला है। आप चलिए, हम आ रहे हैं। चलिए चलिए। अब क्या हो गया? पापा, मेरी मैं बात कुछ तो- नहीं सुनूंगा। चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, समझा ना? अरे यार, अपने पापा की बात मान ले। अरे तुम लोग भी। मैं तो कथे शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पापा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पहले अंदर चलिए मेरे साथ। आइए आइए मेरे साथ। पापा पापा, आपके चेहरे पे कुछ लगा है। अंदर जाइए, शीशे में देख लीजिए। चलिए चलिए, मैं आ रहा हूँ। रवि, मुझे अरे खोलो रवि। सब लोग रुक जाओ। रोहित, ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसको बुलाना है बुला ले। यहाँ किसी और का नहीं, मेरा हुक्म चलता है। अभी पता चल जाएगा तुझे। अरे ओ मेरे भांजे, अपनी दुल्हन को लेके जा। रोहित, ये क्या तमाशा? तो सिर्फ मेरी है। श्रुति, चल। शंकर, तू यहाँ पर छुपा बैठा है। ये रवि है या फिर शंकर है? तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारी धरती छान मारी और तू साला यहाँ छुपा बैठा है। राका, पौधा लगाएगा तो छाया मिलेगी, कुत्ता पालेगा वफादारी मिलेगी, दुश्मन बनाएगा तो मौत मिलेगी। सांप और नेवले की दुश्मनी जितनी पुरानी हो, जख्म उतने गहरे होते हैं। तू मुझे मारेगा तो इतने दिन छुप क्यों गया था मुझसे? कायर है तू, भगोड़ा है, और आज सही समय पर सामने आ गया है। खत्म कर दो। कैसे आ गए यहाँ पर? अरे बाप बेटे हैं तो साथ में ही रहेंगे ना? ये बाप बेटे नहीं हैं, ये दोनों तो पहले भी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जानी दुश्मन थे। ये हैदराबाद के नामचीन गैंगस्टर हुआ करते थे, शंकर और नाना, यही है वो। मैंने इनको ढूंढते ढूंढते दिन रात एक कर दिए थे। भाग लो नहीं तो घंटी बज जाएगी।
पापा पापा ए शंकर, अगर तेरे बाजुओं में दम है तो अपनी जान की जान बचा कर दिखा। चल, अंदर डाल रहे इसे। हे, तू हाँ कर या ना कर, तुझे शादी तो मेरे भांजे से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शंकर तुझे कुत्ते की तरह ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा और मैं उसकी यही कब्र खोदूंगा। आप खुदाई का काम करते हैं? तू कौन है बे साले? मैं स्टीव यादव हूँ सर, श्रुति का अंकल। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, इसलिए आपकी एक्शन देखकर मुझे उल्टी का रिएक्शन हुआ, इसलिए बालकनी की सीट पकड़ ली, बिना टिकट यहाँ आ गया। वैसे ये कौन सी जगह है? हैदराबाद में। बे, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए सर। सर, मैं चाहता हूँ आप उसका कीमा काट के कुत्तों को खिला दीजिए। मेरा जीना हराम करके रखा है हरामी ने। अंकल क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कमीना है, मनहूस है। तुम उसे भूल जाओ, रोहित से शादी कर लो, राज करोगी। श्रुति, श्रुति, बताता हूँ। हाँ? रवि, कुछ नहीं होगा पापा को, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात बता, मंदिर में जो हुआ वो क्या था? कौन थे वो लोग जो तुझे गैंगस्टर बोल रहे थे? कोई राज है क्या? उस साले शंकर को खत्म कर दो। शंकर मेरा दाहिना हाथ है। नाना को खत्म करना ही मेरा मकसद है।